हेलो डियर लर्नर्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आने वाले इंडोक्राइन ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो आपकी बॉडी के अंदर अपने में से कुछ एंडोक्राइन सिक्रेशंस को ब्लड में छोड़ती है। वो हैं आपके T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। इन तीनों हार्मोन्स के आपकी बॉडी के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स के अंदर इसके इफेक्ट्स हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे हमारी थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या है, वो दिखती कैसी है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है आपकी बॉडी में, वो कहाँ पर प्रेजेंट रहती है और उसके क्या क्या सीक्रेशंस हैं या कहें उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर में, थायराइड ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा नजर आता है, वो बटरफ्लाई की शेप में नजर आता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो देख सकते हैं आप इसके स्ट्रक्चर में आपको बटरफ्लाई की जैसे दो विंग्स नजर आएंगे। इसमें से आपका एक लेफ्ट साइड का लोब होता है जिसे आप लेफ्ट लेटरल लोब्स कहते हैं। ये दोनों लोब्स एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड अटैच रहते हैं और इनको अटैच करने वाला जो बीच में आपका ब्रिज होता है इसे आप कहते हैं इस्थमस। जो ये मिडिल लाइन बीच में से जा रही है इसे हम कहते हैं isthmus. So it helps to connect these two left and right lateral lobes. Lateral हम इसे कहते हैं because they are side by side. ये अब कहाँ रहते हैं, आपका जो विंड पाइप होता है, ट्रैकिया होता है, ये ट्रैकिया के आइदर साइड में आपका अलोंग द ट्रैकिया आपका ये रन करते हैं और ये आपके लोकेटेड रहते हैं। आपका जो एडम्स एप्पल होता है वहां पर उसके नीचे आपका ये लोकेटेड रहते हैं। ठीक है, सो आप अगर देखेंगे अपनी इस थायराइड ग्लैंड को तो इट इज लोकेटेड ऑन द लो साइड of the neck. All right. In the anterior portion, आपके सामने आपकी जो गर्दन है उसके anterior portion में आपका यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। आपका जो एडम्स एप्पल होता है वहां पर आपका ये लोकेटेड रहती है और इसके आप देख सकते हैं दो लोब्स होते हैं। ये जो लोब्स होते हैं ये अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स से मिलके बने होते हैं। इसके अंदर जो मेजर अमाउंट में जो सेल्स पाई जाती हैं वो होती हैं आपकी दो तरीके की सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं। ये जो लोब्स बनते हैं ये दो तरीके की सेल्स से बनते हैं। मेजर पोर्शंस ऑफ सेल्स जो होती हैं वो होती हैं फॉलिकुलर सेल्स और कुछ पोर्शंस में इसकी जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, उनका नाम है पैरा फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स अपने में से दो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एक है T4 और एक है T3। पैरा फॉलिकुलर सेल अपने में से सिक्रीट करती है कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन। तो इन टोटल थायराइड ग्लैंड अपने में से 3 हार्मोन सिक्रीट करती है, 2 सीक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड 1 सीक्रेटेड बाय द पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ऑलराइट, सो हम यहाँ थायराइडिज्म इज अ कंडीशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन चिल्ड्रन। जब बच्चों के अंदर थायराइड की कमी हो जाती, थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं क्रिटिनिज्म। ऑलराइट, सो अब हमने बताया आपको कि क्रिटिनिज्म के क्या सिम्टम्स होंगे अगर कोई बच्चा, व्हेन आई से बच्चा आई मीन टू से अंडर 15 ईयर्स, तो बच्चे के अंदर क्या सिम्टम्स आएंगे। पहला सिम्टम तो आप देख सकते हैं वेट गेन का इश्यूज को होगा। तो वेट गेन इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है, जो ग्रोइंग स्टेज के बच्चे होते हैं उनके अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर दिखाई देगा वो दिखाई देगा उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। उनका जो बोन्स का डेवलपमेंट है, उनका जो ओवरऑल ग्रोथ है बॉडी की वो स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। साथ ही साथ उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रिटार्ड हो जाता है। बच्चे जो है वो मेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं इन केस ऑफ क्रिटिनिज्म। मूविंग ऑन टू दी हाइपोथायराइडिज्म इन अडल्ट्स। अगर वही हाइपोथायराइडिज्म का कंडीशन अडल्ट्स में आ जाए, किसी बड़े को 16-17 साल के पर्सन को अगर हाइपोथायराइडिज्म का कंडीशन है तो उसके साथ जो कंडीशन कहलाती है उसे हम कहते हैं मिक्सोडिमा। सो मिक्सोडिमा इज अ स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन अडल्ट्स। इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो इस सिम्टम्स में मेंटल रिटार्डेशन नहीं देखने को मिलती है क्योंकि बाय द एज ऑफ 16 और 17 आपका मेंटल डेवलपमेंट जितना होता है वो काफी हद तक हो चुका होता है। लेकिन बात करें अगर ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट की तो कहीं ना कहीं बॉडी की डेवलपमेंट, फर्दर बॉडी की डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट होती है, वो स्टंट होती है और रुक जाती है। जिस नॉर्मली जो आपका बॉडी का ग्रोथ रेट होता है उस एज ग्रुप में वो रुक जाता है बाकी नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में। अदर देन क्या होता है, मेंटल डिसोरिएंटेशन वगैरह तो नहीं रहता है, लेकिन थायरॉक्सिन लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके मेंटल अलर्टनेस के लिए। तो जो भी अडल्ट हैं जिनके को हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है उनको वेट गेन का इशू तो होता ही होता है, लिथार्जी भी रहती है, मसल्स में वीकनेस रहती है फॉर नो रीजन।
साथ ही साथ सेंसिटिविटी टू द कोल्ड भी बहुत ज्यादा रहती है। उसके साथ उनको मेंटल अलर्टनेस का इशू आता है, वो फोकस नहीं कर पाते हैं चीजों पर, उनको मेंटल अलर्टनेस नहीं होती है। सो इट इज अगेन अ हार्मोनल डिसऑर्डर यू कैन से। मूविंग ऑन टू दी हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की। सो हाइपरथायरॉयडिज्म आपका, लेट मी रब दिस। सो हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर हम बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म आपका यूजुअली अडल्ट्स में होता है, और यहाँ पर एक कंडीशन आती है जिसे हम नाम देते हैं ग्रेव्स डिजीज। सो ग्रेव्स डिजीज क्या है बच्चों? ग्रेव्स डिजीज आपकी बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। व्हाट इट इज? इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो बेसिकली क्या है, एज यू नो दैट इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इसमें होता क्या है, जो अडल्ट्स होते हैं उनमें आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन करती है, और ब्लड में एज ए रिजल्टेंट T3 और T4 का लेवल जो है वो नॉर्मल से राइज कर जाता है। ठीक है, सो बेसिकली इट्स अ हाइपरथायरॉयडिज्म। लेकिन इसका कारण क्या है, ये चूंकि आपका, इसे हम ग्रेव डिजीज कहते हैं, और ये आपका एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी ही आपकी बॉडी में इस डिसऑर्डर का एक रीजन है। बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर के जो एंटीबॉडीज होते हैं वो TSH को मिमिक करने लगते हैं। TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑलराइट। तो आपके सर्टेन एंटीबॉडीज स्टार्ट एक्टिंग लाइक TSH। सो व्हाट दे डू एक्चुअली, वो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब आता है तो वो खूब सारा थायरोक्सिन रिलीज करती है थायराइड ग्लैंड से। ठीक, तो आपका ऑलरेडी जो नॉर्मल TSH है वो अपना फंक्शन कर रहा था, पर आपकी ही बॉडी की कुछ एंटीबॉडीज TSH की तरह काम करती हैं, तो आपकी थायराइड ग्लैंड एक्स्ट्रा थायरोक्सिन हार्मोन, एक्स्ट्रा T3 हार्मोन सिक्रिएट करने लगती है एंड स्टार्ट पोरिंग इनटू द ब्लड। एज अ रिजल्टेंट ब्लड में आपका जो थायराइड हार्मोन का लेवल है वो नॉर्मल से राइज कर जाता है। अब इसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहला सिम्टम जो ग्रेव डिजीज का होता है वो है आपका पफी फेस। आप जब किसी भी हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर ग्रेव डिजीज के पर्सन को देखेंगे तो यूजुअली उनके फेस आपको देखेंगे थोड़े से सूजे सूजे से उनके फेस होते हैं। इसको आप पफी फेस कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होने से एक कंडीशन आती है जिसे आप कहते हैं स्वेलिंग, या फिर जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में एडिमा बोलते हैं। सो होता क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसका जो परमिएशन है वो आपका बढ़ जाता है, तो आपकी ब्लड कैपिलरीज में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज्यादा आने से आपका स्वेलिंग का कंडीशन आने लग जाता है या एडिमा का कंडीशन आने लग जाता है। साथ ही साथ जो वो एडिमा की कंडीशन है या स्वेलिंग है या सूजन है वो आंखों के आसपास चली जाती है। सो एज अ रिजल्टेंट जो आईज है वो बाहर की तरफ निकलती हैं। इस कंडीशन को हम एक्सो ऑप्थेल्मस कंडीशन भी कहते हैं, और जो इस तरीके से आंखें बाहर को निकलती हैं आप प्रोट्रूडिंग आइज कहते हैं। सो जो ग्रेव डिजीज का पेशेंट होता है उसको आप इजीली देख के बता सकते हैं कि इसको ग्रेव डिजीज है। तो मैंने बताया 3 सिम्टम होंगे। पहला सिम्टम होगा उसका फेस थोड़ा सा पफी होता है, स्वेल रहता है चेहरा, आंखें जो है वो बाहर की ओर निकली रहती हैं। एंड द थर्ड प्रॉमिसिंग फीचर इज थायराइड ग्लैंड। नॉर्मल हमारी थायराइड ग्लैंड विजिबल नहीं होती है, ठीक है, इट इज इनसाइड योर skin and it is located on the low of your neck, but you can't see my thyroid gland. But जो grave disease का patient होता है उसका thyroid gland is quite visible because वो थोड़ा सा enlarge हो जाता है, क्योंकि आपका antibodies are acting as a TSH, and TSH is stimulating the thyroid gland to become enlarged and release more and more amount of thyroxine hormone into the blood. So वो थोड़ी सी enlarge होने के कारण बड़ी visible सी हो जाती है। So आप easily diagnose कर सकते हैं by looking just at the face of the person. And this grave disease is more common in female than the males. So it is a good news for male and bad news for the female. फीमेल्स को ऐसा होता है कि आपके जो फीमेल्स होती हैं दे आर 5 to 7 times more vulnerable for this grave disease as compared to the males. बट देर आर सर्टेन ट्रीटमेंट फॉर दिस ऑल्सो। अगर हम ग्रेव डिजीज की बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी है, पर अगर हम क्रिटिनिज्म की या मिक्सोडिमा जैसी हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ दिस मिक्सोडिमा एंड क्रिटिनिज्म कैन बी
ट्रीटेड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ ओरल थायराइड हॉर्मोन्स, उसकी मदद से आप उसको ठीक कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड, इट्स अ सीक्रेशन, इट्स लोकेशन, इट्स अ स्ट्रक्चर एंड द डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद थायराइड ग्लैंड. बट वन थिंग इज लेफ्ट हियर, हमने ये देखा था कि थायराइड ग्लैंड अपने में से कैल्सिटोनिन हार्मोन भी सिक्रीट करती है. सो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या होता है, ये आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है. ठीक है, ये क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है. सो जब कभी भी आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने में से कैल्सिटोनिन हार्मोन को रिलीज करती है. और कैल्सिटोनिन क्या करता है, आपके बॉडी के सेल्स में एक सेल्स होती है जिन्हें हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं. लेट मी राइट हियर, ऑस्टियोक्लास्ट. ऑस्टियो का मतलब बोन होता है, क्लास्ट का मतलब है यहाँ पर ब्रेकिंग. सो ऑस्टियोक्लास्ट आपकी ऐसी सेल्स होती हैं जो आपके बोन के जो आपका बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसको तोड़ने का काम करती हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसका बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है आपका कैल्शियम का और अदर मिनरल्स का. तो ऑस्टियोक्लास्ट को ये इनहिबिट कर देती है कैल्सिटोनिन. सो ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, वो आपके बोन के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ब्रेक नहीं कर पाता है. एज अ रिजल्टेंट ब्लड में आपके कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है. सो दिस इज हाउ कैल्सिटोनिन वर्क्स. लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू, हाउ कैल्सिटोनिन वर्क्स. सो हमने सीखा कि कैल्सिटोनिन क्या करता है. कैल्सिटोनिन आपका एक थायराइड ग्लैंड से सीक्रेटेड हार्मोन है जिसका काम होता है कैल्शियम आयन के लेवल को डिक्रीज करना. ये कैसे डिक्रीज करता है, ये इनहिबिट करता है द एक्शन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट. एंड ओस्टियोक्लास्ट मैंने आपको बताया ओस्टियोक्लास्ट क्या होती हैं. ओस्टियोक्लास्ट, एक सेकेंड इसको साफ साफ लिखते हैं. ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट क्या है, ये आपकी एक तरीके की ब्रेकिंग सेल्स हैं ऑफ बोन मैट्रिक्स. ठीक, तो एज ए रिजल्टेंट क्या होगा, जो कैल्शियम है उसका जो लेवल है वो डिक्रीज कर जाएगा. सो इस तरीके से कैल्सिटोनिन जो है हार्मोन, ये आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को आपके ब्लड में मिनिमम करने में मदद करता है. देखिए, किसी भी आयन की हमें जरूरत होती है पर एक्सेस किसी की भी अच्छी नहीं होती. अगर कैल्शियम आयन आपके ब्लड में एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा फॉर एनी रीजन तो दो प्रॉब्लम्स होंगी. पहला प्रॉब्लम क्या है, अगर कैल्शियम आयन टू मच अमाउंट में है तो वो कैल्शियम आयन आपके ब्लड में जब एक्स्ट्रा अमाउंट में आएगा तो वो ब्लड आपका फिल्टर होने के लिए किडनी पर जाएगा और किडनी में आपका वो कैल्शियम आयन आपका कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में स्टोन का एक इंपॉर्टेंट कॉज बन सकता है. सो यू माइट सफर फ्रॉम किडनी स्टोन. उसके अलावा ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए कैल्शियम आयन का हमारे ब्लड में लेवल कम से कम मेंटेन करने के लिए कैल्सिटोनिन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अदर देन दिस, अगर कैल्शियम आयन आपकी बॉडी में ज्यादा होगा तो कैल्शियम आयन का जो रोल होता है वो एक्शन पोटेंशियल में होता है. तो आपकी जो सेल्स होती है, नर्व सेल्स, उनको डिपोलराइज करेगा. एज अ रिजल्टेंट एक्शन पोटेंशियल आपका स्पॉन्टेनियस साइमल्टेनियसली बहुत तेजी से आपका अपने आप ही एक्शन पोटेंशियल आपका चलता रहेगा. जब अचानक से आपका स्पॉन्टेनियसली आपका सेल जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी तो टेटैनी की कंडीशन आएगी. टेटैनी मीन्स टू से आपकी जो मसल्स हैं उनमें स्पाज्म होगा. आपके जो फिंगर है इसमें आपको अचानक से आप थोड़ा सा भी बेंच करेंगे तो आपको बहुत पेन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसके अंदर की जो मसल्स हैं उनकी जो नर्व सेल्स हैं उसमें आपका एक्शन पोटेंशियल लगातार प्रोड्यूस हो रहा है अपने आप. सो एज अ रिजल्टेंट स्पाज्म प्रोड्यूस होगा. सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम. सो दिस कंडीशंस आर रेगुलेटेड बाय द कैल्सिटोनिन. सो दिस वाज ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन. आई होप आपको समझ में आया होगा. इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.